ये इनका काम है भाई। एसडीएम साहब आप तो नए आए रिया के बाद हुआ नागौर, और नागौर में कलेक्टर ने आके 1 घंटे तक मौका था। 1 घंटे बोला कलेक्टर, कितनी देर बोला, कितनी देर, 1 घंटे बोला क्या बात। ये होती देखिए इंसान की सुन ले, मान गया मैं तो भरोसे, मैंने कहा ठीक है। आज एडीएम साहब फोन किया, लो आज कर लो बात तक, लेकिन तुम्हें खुद को अंदर ये भी तो होना चाहिए ना, इंसानियत तो होनी चाहिए ना। बात और बोल एक ही, और बाप भी एक होता, 2 बाप नहीं होता है। समझ में आ गया ना? नहीं हो तो मत करो। कौन कह रहा था होता थोड़ी देर, बार बार इन्होंने कहा ठीक है बात करें। हमें भी बात करनी भाई, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। कितनी ठंड पड़ रही बताओ। तुम्हारे पे मेरा गुस्सा इसलिए होता रहा कि तुम नागौर के रहने वाले हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तुम किन परिस्थितियों में आए हो, तुम सुटेर बुटेर होके पैसे कमा के मजबूत हो गए, सारे मजबूत थोड़े हो गए। देखो नीचे कैसे बैठे इन लोगों, तो तुम्हारा विकास होने, समाज का विकास हो गया राजस्थान के अंदर। तो 5 अधिकारी झाड़ समाज के है, कोई आसाराम है, कोई फलाना है एडमिलेस, तो इनसे कोई समाज चल रहा है क्या तुमसे? लोग कपड़े फाड़ेंगे, तुम्हारे घरों में घुसेंगे, दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। खतरा कैसे घुस गया सबसे? ऐसे कौन चलने देगा? कोई हो चाहिए तो लोग पूरे स्टेट में सड़कों पर आएंगे, राजधानी को घेरेंगे। कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हें भी सस्पेंड करेंगे साथ में। आप एडीएम साहब ये बताओ कि मेड़ता पहले तो बजरी पा जाओ आप, या जो रसीदे वसीदे काटी है। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने जिम्मेदारी ली थी, उसमें आप नहीं थे जिम्मेदार। सीओ था, क्या नाम उसका, रविंदर, कलेक्टर और तुम 3 आदमी। बोलो बात बताओ, इकट्ठे नहीं हुआ ना कुछ? गड़बड़ कहना तुम नहीं करी, मैंने तो जो कहा तुमने कहा चलो लोग रात को उठ के चले। तो भाई एडीएम साहब, जब तुम्हारे हाथ में कोई चीज नहीं हो तो उसका कमिटमेंट मत करो। कैसे? अगर जबान निकल जाती है, कमिटमेंट होता है, तो फिर इसको पूरा करो। तो सुमित को ले आए, बार बार उसको भेज देता था आगे, बहुत डरते हुए छुप जाता था जब भी आंदोलन होता था। नारायण छुप जाता था, कभी इनको भेजता, कभी इनको भेजता। ये काम किया तुमने। अब बताओ क्या करोगे? माइनिंग का चलो बताओ, अपने जो माइनिंग को बताओ कैसे रोकेंगे? इलीगल जो इनको 2 साल का है ना काम, 1 साल का, 5 साल इन लोगों की। अभी जो 5 साल की लीजिए, तो हर साल ही अलग अलग खोदेंगे ना। यहाँ हम कैसे करेंगे? कैसे खोदेंगे बताओ, कैसे खोदेंगे? अभी इसको उन्होंने आएंगे तो उसमें अपना सर्वे हुआ नहीं। अब इन्होंने 7 का उसको खोद दिया, तो उसको कर रहे हैं। कैसे उसको कैसे सही कैसे करोगे? उस टाइम को अभी तो तुम्हारे पास तो साधन संसाधन ना सारे। कोई बदमाशी करेगा, पेड़ों को छुपा दिया, खोद दिया, कर दिया। 5 आदमियों को करोड़पति बनाने के लिए हजारों लाखों लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो सकता। और अब तुम भूल जाओ वो समय और था, अब 2.25 साल हो रही, सरकार भी यूँ हो रही तुम्हारी। ठीक है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? आप थे क्या वहाँ नागौर वाले में? थोड़े थे आप जब कलेक्टर आया था, सीओ आया था। कमिटमेंट जो हुआ अगर पूरे कर लेते तो आज ये नहीं बैठना पड़ता। ठंड कितनी पड़ रही बताओ? और तुम्हारी स्थिति है, तुम खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो जवानों को। बता रहे क्या है स्थिति सरकार की? क्या है सरकार के पास? इधर भूखे मरे सिपाही सारे लोग, किसानों को खाना खा लिया पूरा। नहीं वो चलो एक ही बात है, सब अपने एक ही है, लेकिन ये व्यवस्था है ना, ये आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। चाक में एक इतनी गलतफहमी में मत रहो कि कुछ नहीं ऐसे ही हो जाएगा। हम जाएंगे, वार्ता करेंगे और फोटो खिंचाएंगे, वापस आ जाएंगे और भाषण देंगे। कलेक्टर साहब तो डर के उसमें छुप गए। मेरे रिश्तेदार आ रहे, रिटायर हो रहा है, उनको कोई मतलब भी नहीं। 10 दिन बाद जाना, उनको क्यों करेंगे बताओ? अब एडीएम साहब, इसका रास्ता क्या नहीं? ये पीछे तो शुरू करा, ये तो और तेज, रात से और तेज पकड़ेगा। कल परसों यूं ऐसे ही जाएगा। इसका रास्ता क्या निकल सकता? ये बैठ के करो, और आपके हाथ में अगर चीज है तो अपन बात करेंगे, नहीं तो क्यों करो? मैंने आपने मुझे फोन किया, इसलिए मैंने कहा 1 मिनट आ जाओ, आपकी बात सुन लेते। लेकिन गोदारा को सारी चीज पता थी। जो ये ड्रोन ला के अगर एक सर्वे कर लेता ना, तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। इसने हर बार बहाने बनाए। दिशा की मीटिंग में भी एक ड्रोन नहीं हमारे पास, ड्रोन तो किराए को मिल जाता है। तो क्या है, जो भी तेरा दबाव था, जो भी तुम लोगों ने किया कर्मकांड, तुम्हारे भोगोगे। सुन ले मेरे, कितने लोग ऐसे में पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे, कितना कुछ करोगे। सारे कोई चोर है नहीं सरकार के अंदर, कुछ लोग ठीक भी होंगे, मौका लगते ही पकड़े जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फिर क्या है, सांस निकल जाएगी। सरकारी आदमी का कितना होता है, वजूद कितना होता है बता मुझे।
अब एडीएम चाहते हैं, या तो आप लोग एक काम करें, नूर मोहम्मद जी पहले जो बात हुई, हम भी देखो नहीं चाहते कि आज ठंड के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। अब इनकी स्थिति देखो और आप लोग भी सारे परेशान हो, ठंड है, जबरदस्त ठंड में कौन आंदोलन करता है? तो ठीक है इनकी हो गई और सारे कर रहे हैं अपन, तो ये तो एक दिन का आंदोलन है नहीं, कल भी इतनी संख्या होगी, परसों भी इतनी होगी, फिर वही उधर जाएंगे। हम ही नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और लाठी बांटा, ये हम नहीं चाहते। तब आपके दिमाग में ये कचरा है किसी के कि ये तो आरएलपी डर गई, हनुमान जी डर गए, तो वो तो निकाल दिमाग से बाहर, ठीक है? तुम जहाँ कहोगे आ जाएंगे और फोर्स कम पड़ेगी इस टाइम। सीधी ताकत हमारे पास है, हम लड़ रहे हैं हक और अधिकार की लड़ाई। 5-5 लाख की रैलियों में कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया, एक इशारे पर रोका। इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुमसे डरते हैं, हम ये चाहते हैं लोगों को सकारात्मक तरीके से लेकर चलें। आपको कितना टाइम हो गया नागौर के अंदर? 2 साल में मैं कितनी बार कलेक्ट्रेट आया? कभी नहीं आया ना, नहीं आया, आता नहीं हो, बात होती कर लेता। मैं भी चाहता हूँ आप लोगों को परेशान नहीं करें, मैं भी जानता हूँ कि सरकार हमारे खिलाफ है, टारगेट में, इसी हिसाब से हम बात करते हैं। अब जो मुद्दे थे, नया मुद्दा तो कोई भी नहीं है, मुद्दे वही पुराने मुद्दे हैं। माइनिंग वालों ने जो बदमाशी करी, इनका इलाज करना नंबर 1। क्या उसमें तुम सहमत हो या माइनिंग माफिया के साथ हो? नहीं, पूरे सहमत हो ना? तो ठीक है, तो बैठ के एक बार बात कर लो। एक तो ये माइनिंग की चाक तोमल केस हो, दूसरा मेड़ता की एसडीएम ने 14,000 बीघा जमीन गोचर को गैर मुमकिन मंगरा और गैर मुमकिन पार कर दिया। कलेक्टर ने उसको नोटिस भी दे दिया और 16 की चार्जशीट के लिए ऊपर भेज दी। उसको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण को हम चाहते हैं कि एसीबी के अंदर पूरा प्रकरण चला जाए। तो एसडीएम अकेले तो कर नहीं सकते, एसडीएम की क्या हिम्मत है कि 14,000 बीघा जमीन, आप बताओ प्रभाती लाल जी, आप तो एसडीएम रहे, तो उसके पीछे कौन कौन लगे? हमें चाहता है कि ये पूरा प्रकरण एसीबी के अंदर चला जाए। मेड़ता, दनापा, मुंडलों का ये तो बड़े मामले नहीं है हमारे। सुनो, ये हम दिशा के माध्यम से रह सकते हैं, बात करोगे सरकार से। और 3-4 पॉइंट, ये कुछ गांव कितने छूटे हैं आपको? आप बताओ कितने गाँव छूटे हैं? अपना गांव कितने छूटे हैं? 122 गाँव जो है वो रियाबड़ी के थे, वो तो भेज दिया, वो तो अपने भेज दिया। वो भेजने से नहीं होता, सुनो, वो अब चीजें क्या आपको करना पड़ेगा। 122 हो गए नहीं, अगर मेड़ता कितने? 2 मुद्दे तो ये हो गए। तीसरा अपना रेलवे का जो मामला था ना, उसमें रेल मंत्री के साथ मैंने इनकी वार्ता कराई। ये पिछली जो मीटिंग थी उसमें भी ये तय हुआ था कि जेएसडब्ल्यू, अंबुजा, जमीनें, इनके मामले में एडीएम साहब बात करेंगे किनसे? लोगों से। आपने बात किसी से करी होगी, हमारे प्रतिनिधि ने आपने बात नहीं हो पाई। आपको मेरी सर रेलवे के मुद्दे पे छोटे में कहाँ बात हो गई? वहाँ तो किसी जेएसडब्ल्यू वगैरह कोई बात करी नहीं। अच्छा, सुशील जी बात हुई, क्या बात हुई? वहाँ बात हुई, यहाँ जरूर बात हुई। हुआ क्या? एक तो सर वो रीच सर्वे की बात हुई थी, तो वो रेलवे का रीच सर्वे जो पॉसिबल नहीं हो पाए, पर अब कलेक्टर साहब ने रीच सर्वे अपन ऊपर से एक कागज आया है ना सर, वो नहीं आया। मेरी इनसे बात हुई थी, हमने प्रयास किया। नहीं आया तो कल मंगा देंगे रीच सर्वे कर। नहीं, एक जगह का रीच सर्वे करवाना चाहते हैं, कोई 1-2 गाँव का, वही है ना, वो करा के और बाजार रेट से इनको मिले। ये सब कलेक्टर साहब जैसे मेरे अध्यक्ष साहब ने कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं, ये बातें सरकार से करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहब कहाँ से करेंगे? और दिल्ली वालों से बात मैं कर रहा हूँ लगातार, रेल मंत्री से भी करी, स्टेट मंत्री से भी करी, वो सहमत है, तैयार है। तो नीचे से आप मजबूती के साथ बात को रखना, तो वो अपने को घोषणा करनी। अब देखिए, अब जो भी होगा, चाहे 5 दिन चले, 50 दिन चले, लाठी बाटा हो, कुछ भी हो, उसके लिए सब तैयार है ये लोग, और मैं भी तैयार हूँ। अब वो बैठे थोड़ी जाएंगे यार, रोज आप कुछ भी कहते हो, हमारा काम ये लॉ एंड ऑर्डर की हम रखवाली करें। इसके लिए तो पुलिस को तनख्वाह देती सरकार। कितनी तादाद है नागौर में पुलिस की? कितने जवान है पुलिस के? 2,000 के आसपास। ये आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना, ये हमारी नहीं है। अभी तक हम ही ध्यान रख रहे हैं, आप अपना कर रहे होंगे काम। हाँ, तो बस ये हमारा काम नहीं कि आपकी रखवाली कराएं, फिर यहाँ भाषण दिलाएं, प्रमोशन कराएं। आप भले आदमी हो, समझते हो सारी बात है। ये जो मुद्दे इनके हैं ना, वो सारे वाजिब मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे अपने क्या सकारात्मक बात हो सकती है? आपका क्या मामला है? आपसे जुड़ा हुआ क्या मामला? आपदा का है क्या? आपके सर 2023 के सर फसल बीमा आ गया रेडी है सारा। और उसके अलावा पोर्टल पे, उसके अलावा और कोई है क्या? इनका पूरा काम पोर्टल पे अपलोड हो गया। पंचायत मत करो, रुको तो सही, मत सुनो, जो आया कि नहीं तो बात कर लेंगे ना, पर अभी कौन सी, अभी तो बात कर रहे हैं। पोर्टल पे आ गया। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि इसका रास्ता निकले, इसलिए हम चाहते हैं आपको भी वार्ता करके इसका
डिस्पोजेबल। तो अपने कौन से मुद्दे गोदरा, उसमें तो तुम लोग जो हम पर्चियां देंगे और कुछ FIR देंगे, लेकिन साहब माइनिंग FIR कराएंगे, हम नहीं कराएंगे। वो कहाँ बेचते जी, बोलो क्या है उसमें? अरे वो फर्जी रसीद है ना, फर्जी रसीदों की है। फर्जी रसीद क्या है? रसीद उसमें जैसे ये ट्रैक्टर की टोली की थी रवाना जो ठीक है। पे ये फर्जी रसीद को छपा के ये अपन ने भीलवाड़ा के अंदर करवाए, रिया में करवाए। रिया में पिछली बार कौन, आप नहीं थे, उससे पहले आप थे उसमें जब रिया, कौन थे सरपंच? नहीं